हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड येस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, बट कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों के थॉट्स जानना भी मेरी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एक रिएक्शन वीडियो के ज़रिए मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ एंड आई नो कि आप सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, तो मैं आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ की इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ। इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने बीते दिनों देखा होगा कि किस तरीके से कीर्ति का बर्थडे बहुत प्यार से मनाया गया। कीर्ति के बर्थडे के मौके पे सिर्फ कीर्ति ही नहीं, या सिर्फ कीर्ति के ससुराल वाले ही नहीं, कीर्ति के मायके वाले नहीं, इनफैक्ट पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि कीर्ति ने अपने बर्थडे को इस तरीके से मैनेज किया था, इस तरीके से डिसाइड किया था जहाँ पे वो सबको अपने बर्थडे का टाइम देना चाहती थी। उस हिसाब से पूरा एग्जीक्यूट किया गया। जहाँ पे आपने देखा होगा कि कीर्ति अपनी मम्मी पापा के साथ भी सेलिब्रेट करती हुई नजर आई, वहीं पे उनके मम्मी पापा भी अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। इनफैक्ट पिछले दिनों जो भी कंट्रोवर्सी हुई, हमें इन दिनों उन कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की दोनों परिवारों की तरफ से कोशिश नज़र आ रही है एंड नो डाउट आने वाले टाइम पे ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो भी जाएगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। हर चीज़ की शुरुआत तभी कामयाब होती है जब दोनों साइड से शुरुआत की जाती है, और देखने में हमें व्लॉग के ज़रिए यही लग रहा है कि दोनों ने अपने अपने एंड पे शुरुआत कर ही दी है। उसी के साथ कीर्ति के बर्थडे फंक्शन में उनके भाई और उनकी छोटी भाभी नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि इस बात में बहुत सारे कमेंट्स कीर्ति के पास उसकी वीडियो के नीचे भी आए थे, लेकिन अगर बात करें इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे छोटी बहू ने भी, यानी कि कीर्ति की छोटी भाभी ने भी और उनके भाई ने भी कीर्ति को विश किया था, जिसमें भाई ने भी लिखा था हैप्पी बर्थडे दीदी, और जो है वो छोटी बहू ने भी यही लिखा था कि हैप्पी बर्थडे दीदी। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पे जिस समय कीर्ति केक कटिंग करने के लिए गई थी अपनी फैमिली के साथ, उस समय पे दोनों नहीं नजर आए। तो सबने यही एज्यूम किया कि हो सकता है कि वो लोग वहाँ पे नहीं भी हो, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में वो भी ट्रैवल करते रहते हैं। हमें अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि उनका भी कोई न्यू बिजनेस सेटअप हो रहा है, जिसकी वजह से वो भी ट्रैवलिंग पे होते हैं। और छोटी बहू जो है वो कभी हिमाचल भी होती हैं, कभी नोएडा भी होती हैं, तो उस समय वो कहाँ पे थे इस चीज़ के ऊपर किसी का गौर नहीं किया। पर कीर्ति को कमेंट्स करने वालों ने उसे बार बार ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारा जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, वो सिर्फ तुम्हारे एक ही भाई के लिए नज़र आता है, यानी कि लखन और नीतू के लिए ही नज़र आता है। तुम क्या अपने बाकी भाइयों से प्यार नहीं करती? क्या तुम अपनी छोटी भाभी से प्यार नहीं करती? अपने भाई से प्यार नहीं करती? तुमने बर्थडे का सेलिब्रेशन सबके साथ किया, लेकिन तुमने अपने छोटे भाई और भाभी का जिक्र भी नहीं किया और उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया। इस बात पर कीर्ति ने इतने दिनों से तो कोई कॉमेंट मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन अभी मैंने उनकी वीडियो के नीचे कमेंट देखा, जिसका रिप्लाई कीर्ति ने वीडियो के नीचे किया है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पे गई थी और वो दोनों वहाँ पे मौजूद थे। जी हाँ, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दूंगी, जिसमें कीर्ति ने बताया कि वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नीचे नहीं आए। हो सकता है कि वो अपने काम की वजह से बिजी हों, लेकिन मैं वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। तो ये कीर्ति ने एक उस सब्सक्राइबर को जवाब दिया है, जो सब्सक्राइबर उन्हें ये बोल रहे थे कि आप अपने बाकी भाइयों से प्यार नहीं करते हो, आप सिर्फ एक ही भाई से प्यार करते हो, या आप सिर्फ एक ही भाभी से प्यार करते हो। क्योंकि अगर कीर्ति यहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन नहीं देती, तो मैंने बोला ना, ये एक सोशल मीडिया है, यहाँ पे एक सोच को कब 4 लोग सोच लें, कब 400 लोग सोच लें, इस बात का पता नहीं चलता। तो काफ़ी लोगों के माइंड में शायद यही होगा कि कीर्ति सिर्फ एक या 2 ही भाई से प्यार करती है, बाकी भाइयों से वो प्यार नहीं करती है, और उसके दिल में अपने भाइयों के लिए पार्शलिटी है कि 1 से प्यार, 2 से प्यार नहीं। देखिए, हर बहन के लिए अपने सारे भाई बराबर होते हैं, और हर भाई के लिए भी बहनें अपनी बराबर होती हैं, बट बीच में कभी कभी हो जाती हैं, नाराज़गी हो जाती हैं, गिले शिकवे हो जाते हैं, पर वो गिले शिकवे ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहते। अब क्योंकि पिछले दिनों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है कि हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से कोई चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत चीज़ें सुधार लेते हैं, पर कुछ लोग अपना टाइम लेते हैं चीज़ों को ठीक करने में। तो हो सकता है कि वो लोग भी अभी अपना टाइम ले रहे हों। जिस तरह एक बार पहले भी लखन ने बताया था कि कभी कभी हमें चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ टाइम के लिए दूरियाँ बना लेनी चाहिए, और उन दूरियों की वजह से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरीके से लखन ने भी बीच में
में काफ़ी डिस्टेंस बना लिया था, लेकिन उस डिस्टेंस का रिजल्ट अच्छा रहा कि अब पिछले 2-3 दिन से हमें फैमिली के कनेक्शंस भले ही धीरे धीरे लेकिन देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इस समय छोटी बहू और उनके जो भाई हैं और जो कीर्ति के बीच में या लखन और नीतू के बीच में थोड़ा बहुत अभी है बचा हुआ, तो वो भी टाइम के साथ साथ कवर अप हो जाए या टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल वो चीज़ें एकदम से जादू की तरह नहीं गायब हो सकती। एंड यस, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो लोग घर में थे, लेकिन केक कटिंग के टाइम पे, केक कटिंग के मौके पे वो सामने नहीं आए। जबकि हमने पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कीर्ति उन्हें भी गले लग रही थी, यानी कि अपने भाई को भी गले लग रही थी, लेकिन हाँ, अभी तक छोटी बहू को गले लगते हुए नज़र नहीं आई। जबकि आंटी ने एक वीडियो में ज़रूर बोला था कि अब जो है वो छोटी वाली भाभी से भी अपनी चीज़ें क्लियर कर ले, उससे भी मैटर सॉर्ट आउट कर ले, उससे भी बात कर ले। अब पता नहीं कि बातें करी गई हैं, शुरुआत की गई है या नहीं की गई है। जो भी किया जाएगा, देखो बैक कैमरा ही करना बेटर होता है। जब चीज़ें सॉर्ट आउट धीरे धीरे हो जाए तभी कैमरे के आगे दिखाई जाए, क्योंकि एकदम से कैमरे के आगे ले आओगे वो भी लोगों को हजम नहीं होगा, और नहीं लाओगे तो भी लोग क्वेश्चन उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो उन्हें पहले ऑफ कैमरा धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लो। जल्दबाजी किसी चीज़ की भी मत मचाओ, क्योंकि जल्दबाजी मचाने के चक्कर में, लोगों के आगे इंप्रेशन दिखाने के चक्कर में हमेशा चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो अगर अभी चीज़ें इन लोगों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं हुई है, मतलब घर के बच्चों के बीच में अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि छोटे भैया के साथ भी सॉर्ट आउट हो गई। आपने देखा कि छोटे भैया के साथ भी लखन नीतू ने तो ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी चल रही हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे वो भी सॉल्व हो जाए। और ये बेटर रहेगा चीज़ें कि चीज़ों को थोड़ा सा ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। एंड येस, अगर सामने वाला बंदा इनिशिएटिव दिखा रहा है तो थोड़ी सी कोशिश करो, क्योंकि यही एक छोटे छोटे मौके होते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी का कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, मतलब ये एक छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होते हैं जिस मौके पे परिवार एक साथ आता है, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देता है, और यही मौके होते हैं गिले शिकवे, दूरियां ख़त्म करने के लिए। तो हो सकता है कि होली तक या होली पार्टी तक सबके बीच की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, क्योंकि होली का त्यौहार भी बोला जाता है ना कि होली के दिन सब मिल जाते हैं, रंगों में रंग घुल जाते हैं, कुछ समथिंग लाइक दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो हो सकता है कि होली के दिन परिवार का सारा परिवार एक हो जाए, और जो छोटे मोटे छोटे भाई बड़े भाई ये सब चीज़ें भी जो बची हैं वो भी आगे चल के सॉल्व हो जाए और कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए। फिलहाल कीर्ति ने क्लियर कर दिया कि वो अपने एंड पे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी, लेकिन वो लोग उसके सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बने। हो सकता है कि अपने किसी काम में बिजी होंगे, लेकिन वो घर में अवेलेबल थे, लेकिन वो लोग केक कटिंग सेरेमनी के टाइम पे नहीं आए। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।